हेलो दोस्तों, मैं अंकित पांडे आपको बताने चल रहा हूँ प्रश्नावली कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 1.1 का बेसिक। और सबसे पहले ये देखना है हमको बेसिक में आता क्या है। बेसिक में देखो, पहला चैप्टर तो आपका एल्गोरिदम नियम से है, ठीक है। एल्गोरिदम को हमको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करते हैं ये देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम कुछ नंबर्स को जान लेंगे कि नंबर क्या होते हैं। सम संख्या, विषम संख्या, ये सबको आनी चाहिए। और जिनको आती है, जिनको आता है उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स। जिनको नहीं आता है उनको भी आ जाएगा। दूसरी चीज़, हम ये कंट्रोवर्सी करेंगे कि जिन बच्चों को नहीं आ रहा है, जिनसे वो आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और मैथ भी हो गया, तो ये तीनों सब्जेक्ट को मैं आपको डेली अपडेट करता रहूँगा, डेली बताता रहूँगा। लेकिन अभी मैं मैथ स्टार्ट कर रहा हूँ प्रश्नावली 1.1 से, ठीक है। और आपको जहाँ भी दिक्कत आती है, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, आप हमसे डायरेक्ट कह सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका बेसिक बताते हैं। बेसिक का मतलब ये होता है कि एचसीएफ निकालना सबको आता होगा, क्लियर। एचसीएफ निकालना सबको आ रहा होगा, तो सबसे पहले। और दूसरी चीज़, एचसीएफ के साथ साथ सबको सब नंबर, विषम संख्या, ये सारी चीज़ें मालूम होगी। और जिसको नहीं मालूम है उसको मालूम चल जाएगी भी। तो सिंपल से हमको करना क्या है कि सबसे पहले हम कुछ संख्याओं को लिखेंगे। नंबर, वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर हमारा क्या है, रियल नंबर। तो रियल नंबर के अंडर में आते क्या क्या है, रियल नंबर के अंडर में आ क्या क्या रहे हैं उसको देखना है। तो रियल नंबर के अंदर में सबसे पहले आते हैं, देखो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। इसके अंडर में आते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर। क्या आते हैं, नेचुरल नंबर। अगर छोटा होगा तो उसके लिए सॉरी, हम थोड़ा और बड़ा लिखना चाहेंगे। इसको बोलते हैं, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्लियर। चलो, दूसरा हमारा जो होता है, होती है हमारे पूर्ण संख्या, इसको बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। इनको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, क्लियर। उसके बाद होता है इंटीजर्स यानी पूर्णांक मतलब इंटीजर्स या इंटीजर करते हैं। पूर्णांक संख्याएं होती हैं, इंटीजर्स होती हैं। इनको हम जेड से डिनोट करते हैं, क्लियर। उसके बाद होती है परिमेय संख्या। ये होती है हमारा रेशनल नंबर। देखो, सीबीएसई पैटर्न एंड यूपी पैटर्न दोनों बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो जो है हम बताते रहेंगे। तीसरा होता है अपरिमेय संख्याएं मतलब इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले आपको नंबर आना चाहिए। इसको क्यू से नोट करते हैं, इसको क्यू और डॉट ऊपर रहता है उससे नोट करते हैं, क्लियर। इसको क्यू से नोट करते हैं, इसको क्यू डॉट रहता है उससे नोट करते हैं। यहाँ तक क्लियर। ओके। अब ये संख्याएं होती क्या हैं, मैं आपको इनसे परिचय करवा देता हूँ। प्राकृतिक संख्याएं वही संख्या है जो हम लोग बोलते हैं, मतलब 1 से लेके 100 तक, 1 to 100 ऑफ, ये होती है हमारी प्राकृतिक संख्या, ठीक है। क्लियर, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज़, अगर हमारे बोलने का स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है तो मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ, क्लियर। नेचुरल नंबर यानी n, जिसको डिनोट किया जाता है 1 से लेके 100 के बीच में काउंटिंग ऑफ नंबर जितने भी होते हैं, 1 2 3 4 5 6, सब नेचुरल नंबर होते हैं। पूर्ण संख्या सेम इसी के जैसे होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसको जीरो से लिया जाता है, 0 से लेके 100 तक। इसमें जीरो नहीं ऐड है, इसमें जीरो ऐड है, क्लियर। पूर्णांक संख्या इंटीजर्स ये होता है भैया 1 से लेकर हमने 0 से लेकर हमने 100 तक तो ले लिया, क्लियर। 1 2 3 4 कुछ इस तरह से। तो पूर्णांक जो होते हैं 5 6 7 8 कुछ इस तरह से नंबर हमने ले लिया। तो ये सारे नंबर्स जो हैं वो प्लस में है, क्लियर। प्लस में है, जिसके आगे कोई सिंबल नहीं होता, उसके सामने प्लस का सिंबल होता है। तो शायद सी बात है जो पूर्णांक होते हैं वो माइनस में भी होते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। अगर प्लस में होंगे तो माइनस में भी होंगे, माइनस में होंगे तो प्लस में भी होंगे। उनको हम पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक। परिमेय संख्या क्या होता है, रेशनल नंबर, जिनको हम
p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मतलब ऊपर भी पूर्णांक संख्या होनी चाहिए और नीचे भी पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, सिवाय 0 को छोड़कर। अगर नीचे 0 है तो पूर्णांक संख्या नहीं है, ऊपर 0 है तो परिमेय संख्या भी है और पूर्णांक भी है। क्लियर। अगर मान लो हम लिखते हैं 2/0 ऐसे, तो ये रेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं है। 0 को छोड़कर कोई और नंबर आता है, 1 2 3 4 5 6, ये सारे रेशनल नंबर में आते हैं। मतलब नीचे में अगर हमको किसी को परिमेय p बटा क्यूब में रूप में व्यक्त हो सकते हैं, मतलब हम किसी को p बटा क्यूब में मतलब बटा सही में व्यक्त कर सकते हैं। इसे 25/30। जब नीचे 0 है तो ऊपर भाग देने के लिए हमको 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सपोज करो 4 हमने 2 कर लिया। क्लियर। तो इसको तो डिवाइड करते हैं, 2 दूना 4 कट गया, आंसर कितना आ गया 2। इसका इससे गुणा करते हैं तो हमारा 2 दूना 4 आ जाएगा आंसर सेट करना। लेकिन हमको अगर 4/0 कर दिया जाए और हमको डिवाइड किया जाए 0 को, तो यहाँ हम कितनी बार गुणा करेंगे तो आएगा ही नहीं। इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि p बटा q के रूप में इसको हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। क्लियर। चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब आगे कैसे है, आगे हम बताते हैं कैसे है। चलो अब थोड़ा सा आते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब होता है जिनको हम p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। सपोज दैट यही वाला वर्ड ले लो 4/0, इसको p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा, रूट में जो संख्या पूर्णांक नहीं होती 1/2, √3, √4, कुछ इस तरह से नंबर जो हैं वो पूर्णांक नहीं है, क्योंकि रूट लगा है और रूट का जो मान होता है वो होता है आधा। क्या होता है? आधा होता है। इसलिए संख्या पूर्णांक नहीं है और पूर्ण नहीं है, इसलिए हम इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया सबको। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट बहुत अच्छे से। नहीं हुआ होगा तो आप लोग पहले से जानते रहोगे और नहीं जानते रहोगे तो फिर से मैं बोल देता हूँ। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, किनको 1 से 100 तक डिनोट किया जाता है। पूर्ण संख्या है, 0 से लेकर 100 तक किया जाता है। ये हमारे होल नंबर कहलाते हैं। फिर पूर्णांक इंटीजर्स जिसको बोलते हैं, इंटीजर्स जो हमारे होते हैं वो प्लस और माइनस दोनों में होते हैं। परिमेय संख्या इनको p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और आराम से अपरिमेय संख्या इनको p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ये इतना क्लियरेंस हो गया है, खत्म। अब हम थोड़ा आते हैं हिंट पर मतलब इसलिए अभी आप करते होंगे तो एक चीज़ आपको थोड़ा सा डाउट करना, क्लियर करना चाहूँगा। आपने इसको तो पढ़ा होगा ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भाग फल प्लस शेष फल, ऐसा पढ़ा है। चलो अगर ऐसा पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ा है तो और अच्छी बात है। तो इसमें थोड़ा सा हम कुछ इंडिकेट देंगे, हालांकि सबका मेथड अलग होता है। हम थोड़ा सा आपको इंडिकेट देकर आपको समझाना चाहेंगे। चलो हम इसको मान लेते हैं ए, भाज्य को मान लेते हैं ए। क्लियर। बराबर भाजक को मान लेते हैं बी। क्लियर। भागफल को मान लेते हैं क्यू। क्लियर। प्लस से प्लस लगा देते हैं, शेषफल को मान लेते हैं आर। फिर से भाज्य को मान लिया ए, भाजक को मान लिया बी, भागफल को मान लिया क्यू, प्लस है प्लस लगा दिया, मल्टीप्लाई लगाया था, शेषफल आर था, हमने यहाँ पे आर बना दिया। क्लियर। इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अब हमको क्या करना है, हम क्या करेंगे देखते हैं क्या निकल के आता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमारा सूत्र निकल के आता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्लियर। इतना हुआ। हालांकि ये किताब में डिफाइन नहीं किया गया है, आप इसको सूत्र, हमने इसको बनाने का तरीका बनाया है, जाकि ये नहीं दिया गया है उसमें। ये कक्षा 8, 5, 6, 7 का सिलेबस है। क्लियर। यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा। तो एक क्या है, ए यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या होती है।
तो सर बी क्या है, बी यहाँ पर उससे छोटी संख्या होती है, उससे छोटी संख्या होती है। मान लो हमने लिखा यहाँ पे 25 और 30, तो सबसे बड़ी वाली संख्या को हम ए मानेंगे, उससे छोटी वाली संख्या को हम बी मानेंगे, छोटी संख्या। ठीक ठीक है, यहाँ तक क्लियर क्लियर। अब हम थोड़ा सा कुछ करना चाहेंगे, हमको एचसीएफ थोड़ा सा करना चाहेंगे। एचसीएफ के बाद आपको ऑटोमेटिक थोड़ा सा कुछ हिंट देंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिखना चाहेंगे। मान लो लिखते हैं हम 5 4 का 3 से करते हैं, और 3 का हम 5 से करते हैं, और 5 का हम 9 से करते हैं, कुछ इस तरह से नंबर। ठीक है, 3 से करते हैं, 3 एकन्नम 3 आया 1, 3 दूना 3 एकन्नम 3 आया 2, और 3 एकन्नम 5 एकन्नम 5 आया 4। क्लियर। अब इससे क्या क्लियर हुआ, इससे अभी कुछ नहीं क्लियर हुआ। इससे ये क्लियर हुआ कि अगर हम कोई भी संख्या से भाग देते हैं किसी भी संख्या को, तो यहाँ पे जो भाजक होता है और जो भाज्य होता है, ये भाज्य है और ये हमारा भाजक है। तो ये हमारा ए है, ठीक है, और ये सॉरी ये हमारा भाज्य होता है, यानी जो बड़ी संख्या थी यहाँ पे 4 ऐसे था, तो ये हमारा भाज्य होता है, ये हमारा भाजक होता है 3, इसको हम बोलेंगे भाजक, ये हमारा होता है भाज्य। क्लियर। तो ये हम ए मानते हैं, इसको हम बी मानते हैं, जस्ट थोड़ी देर पहले हम बता चुके हैं। इसको हम ए मानते हैं, इसको हम बी मानते हैं, हमने बताया है जस्ट पहले। और ये हमारा जो यहाँ पे 3 1 जा 3 और यहाँ पे 1 आया है, 3 1 जा 3 और यहाँ पे 1 आया है, यहाँ पे 1 आया नहीं है, 3 1 जा 3, तो इसको हम क्या मानते थे, गुणे भागफल है। इसको हम क्या मानते थे, भागफल और प्लस शेषफल। क्लियर। तो हम क्या किए, देखो आप फिर से एक बार सोच लिख देते हैं, सॉरी इसके लिए माफ़ी चाहेंगे हमने सवाल को किया 3 था, यहाँ पे 4 1 3 ऐसे आ गया। ठीक है, तो इसमें भाजक कौन सा है, देखो सिंपल सा, यहाँ पे भाज्य है, भाजक तो सबसे बड़ी संख्या यानी ए बराबर क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या इसमें 4 है, तो 4 ये है। क्लियर। बराबर में यहाँ पे कितना आया है 3, हमने यहाँ पे 3 को लिख दिया। भाजक हमारा क्या होता है, बी का मान है ना भाजक, बी हमारा 3 है, ए हमारा कितना है 4 है, गुणे है, गुणा लगा देंगे। क्लियर। भागफल कितना है 1, तो भागफल यानी हमारा क्यों बराबर हमारा क्या होता है 1 आया है। क्लियर। उसके बाद प्लस है, हम प्लस लगा देंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या है, शेषफल कितना आया है 1। क्लियर। तो शेषफल यानी आर बराबर कितना आया है 1, जस्ट हम थोड़ी देर पहले बताए थे। तो देखें, अगर हम इसको तो कुछ सूत्र इस तरह से बन के आता है, 4 बराबर 3 गुणे 1 प्लस 1, ये बन के आ रहा है, इस तक बन के आ रहा है। ये होता है हमारा एल्गोरिदम का नियम। क्या होता है, एल्गोरिदम का नियम, मतलब ए बराबर बी यानी 3 था हमारा, इंटू में क्यों प्लस आर, 3 का मान बी, 1 का मान क्यों, 1 का मान आर, ये हो गया। तो हम लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको डिफाइन कर रहा है। और जब इसको डिफाइन कर रहा है तो ये हमारा एल्गोरिदम का नियम होता है। क्लियर। एल्गोरिदम को डिफाइन करता है। यहाँ समझ में आया इतना। दूसरे में आकर देखते हैं थोड़ा सा। दूसरे में हमारा ये है, यहाँ पे देखते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन होती है। हमने बताया था ए बराबर सबसे बड़ी संख्या 5, बी बराबर हमारी उससे छोटी संख्या, और उसके बाद क्यों बराबर लास्ट में कितना आया है 1 आया है, ये वाला संख्या, और हमारा आर बराबर रिमाइंडर 2 आया है, कोसेंट ये आया है, बी हमारा 5 हमारा ये मतलब भाजक हमारा ए हुआ,
सॉरी भाज्य हमारा ए हुआ और भाजक हमारा बी हुआ। तो इसका सूत्र कैसे निकालते हैं, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। क्लियर। तो ए का मान कितना है यहाँ पे 5 बराबर बी का मान कितना है 3, क्यू का मान कितना है ×1, इंटू का निशान लगेगा प्लस है, प्लस लगाएंगे। ठीक है। आर का मान कितना है 2। ये हमारा डिफाइन कर दिया एल्गोरिदम नियम को। ठीक है। इसी तरह हमारा ये नंबर है 5 पंजा 5 है, यहाँ पे 9 है, 1 है, सबसे बड़ी संख्या इसमें 9 है। क्लियर। उसके बाद फिर ये संख्या, उसके बाद ये संख्या, फिर रिमाइंड। क्लियर। ए बराबर 9, बी बराबर 5, 5 पंजा 5 कट गया, यहाँ 4 आया, और 1 बराबर क्यू बराबर 1 और आर बराबर 4। डिफाइन करो। 9 बराबर बी का मान 5, क्यू का मान 1, इंटू में रहेगा प्लस है, प्लस लगाएंगे, आर का मान 4 आया। ये देखो डिफाइन कर दिया 9 बराबर। ये सारे एल्गोरिदम को ही डिनोट कर रहे हैं। क्लियर। यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। फिर से आओ हम देखते हैं, थोड़ा सा आगे का हिंट की तरफ चलते हैं। आगे हिंट की तरफ मतलब ये है कि थोड़ा सा हम बड़े लेवल पे आते हैं। बड़े लेवल का मतलब ये हुआ कि हम देते हैं यहाँ पे एक 25 और एक देते हैं 30 संख्या को। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, स्टेप वाइज स्टेप करते जाएंगे, उसके बाद सारे स्टेप को हम लिख देंगे। क्लियर। स्टेप बाय स्टेप का मतलब ये हुआ कि हम इसका एचसीएफ निकालेंगे एक सिंपल मेथड से। भाग विषय सबको आता होगा। हम सबसे बड़ी संख्या को ए बराबर सबसे बड़ी संख्या इसमें 3 है, और बी बराबर 25 सबसे छोटी संख्या। ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं, यानी 25 से भाग देंगे। क्लियर। ये दो हमको मिले हैं। अभी हमको Q का मान निकालना होगा और R का मान निकालना होगा, और जो इस सूत्र पर डिफाइन करेगा वही हमारा होगा एल्गोरिदम का नियम। चलो 25 से करना, 25 कट गया, यहाँ आया 5। क्लियर। एक कंस्टेंट क्लियर हो गया। एक कंटेंट क्लियर होगा तो आप एक चीज़ देखना, जब हम पीछे करते थे तो हमने थोड़ा सा स्टेप नहीं बढ़ाया था, थोड़ा सा आपको हिंट नहीं दिया था, आगे नहीं बताया था। इसमें एल्गोरिदम के नियम में जब तक आर की वैल्यू 0 नहीं आ जाती, क्या नहीं आ जाती, 0 नहीं आ जाती, तब तक इसको हम काटते रहते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ए का मान 30 सबसे बड़ी संख्या है, बी का मान 25 लिख लिया था, क्यू का मान 1 आया था, हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। क्लियर। और 5 का मान यहाँ पे, आर का मान 5 है, इतना लिख देंगे। हमारा एक स्टेप अभी क्लियर हो चुका है, तो इसको हम लिख सकते हैं। अगर डिनोट करेंगे सूत्र पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर पे, तो ए का मान 30 बराबर बी का मान 25 × 1 + 2। एक क्लियर हो गया है, 5। एक स्टेप हमारा क्लियर हो चुका है। अच्छा सर, काटेंगे कब तक इसको? तब तक काटेंगे जब तक आर की वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 ना हो जाए। चलो फिर इसको हम काटते हैं फिर से। अब एक स्टेप क्लियर, हमने एक स्टेप को यहाँ लिख दिया। दूसरा स्टेप करने के पहले हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है। चलो दूसरा स्टेप। अब सर दूसरे स्टेप में क्या लेंगे हम? तो दूसरे स्टेप में क्या लेंगे, इसको करने के लिए पहला थोड़ा सा क्लू करना है कि इसमें पहले स्टेप को तो हमने पूरा कर लिया। इसमें देखो, ये वाला स्टेप को हमने पूरा कर लिया है, पहला स्टेप में पूरा किया गया है। और जब पहला स्टेप हम पूरा कर लेंगे, तो उसमें नंबर देखेंगे कौन सा नंबर सबसे बड़ा है पहले स्टेप का। तो पहले स्टेप का सबसे बड़ा नंबर 25 है और एक 5 है, क्योंकि ये वाला स्टेप तो हमने पूरा कर लिया है ना। ये वाला स्टेप हम पूरा कर लेंगे और फिर वही सूत्र को डिफाइन करेगा ये, फिर यही वाले सूत्र को डिफाइन करेगा ये। तो अब देखते हैं, अब ये वाले नंबर को छोड़ के हम टोटल, ये वाले नंबर को छोड़ के हम इस वाले नंबर से, जिस वाले नंबर से हमने पहले डिवाइड किया था, तो दूसरा नंबर लेंगे। जिस नंबर से हमने पहले डिवाइड किया होगा, पहले हम इसको लिए, अब हम इसको लेंगे।
क्यों लिया सर? ये इसमें बोला था तो हमने इसको लिया, हमारे पास कोई नंबर नहीं था, x को हमने लिया, x से भाग किया, तो ये हमारा शेषफल ये आ गया। अब शेषफल से जो हमारा शेषफल आता है उससे हम ये छोटी बड़ी संख्या को भाग देंगे। मतलब अगर आप ऐसे समझा चाहो तो ऐसे समझ लो, और ऐसे समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो। यहाँ पे 25 है तो 25 इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या है, तो 25 को हम इससे भाग कर देंगे, 5 से भाग कर देंगे, सॉरी 5 को 25 से भाग कर देंगे, और फिर देखते हैं क्या आता है। अब इसमें देखो जो बीच की संख्या होती है, अब इसमें वैल्यूएशन क्या बन रहा है, अब दूसरा वैल्यूएशन ये बन रहा है हमारा, सर देखिए a बराबर 25 और b बराबर 5। ये था a बराबर 30 था, और ये हमारी संख्या को b बराबर 25 माना था। एक स्टेप क्लियर हुआ। दूसरा स्टेप में a बराबर 25 और b बराबर 5 का टेबल पढ़ेंगे। कितनी बार 25 कर जाए, 5 25, और यहाँ इसका वैल्यूएशन आ गया 0, क्योंकि 25 में से 25 करेंगे तो 0 आएगा। क्लियर? और हमको चाहिए क्या था, r का मान 0 चाहिए था, और r का मान 0 हमको मिल चुका है, तो r का मान हमको 0 मिल चुका है, तो क्लियर है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं a बराबर, तो हमको फिर q का मान क्या मिला है 5, और r का मान क्या मिला 0। क्लियर। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, तुरंत लिखते जाओगे। हमारा फर्स्ट वीडियो है इसलिए हम थोड़ा सा स्लोली बता रहे हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे अब इसको a बराबर बी क्यू प्लस आर के मेथड में, a बराबर 25, b बराबर 5, क्यू बराबर भी 5 और प्लस r का 0। सॉरी, ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। फर्स्ट स्टेप ये था, दूसरा स्टेप भी यही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 25 बराबर यहाँ पे सीधा 25 बराबर 5 × 5 प्लस 0, और r के वैल्यू जहाँ 0 आ जाएगी तहाँ हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। और सर आंसर फाइंड क्या होगा, आंसर हमेशा b के मान को माना जाता है। सर b इसमें क्या था, अब b तो यही था 5, जिस संख्या से लास्ट में कटता है वही संख्या को डिफाइन किया जाता है, और b बराबर है 5, तो हमारा आंसर कितना आएगा 5। क्लियर? समझ में आ रहा है? यस, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा हम और डिफाइन करेंगे, उसके बाद खत्म। जल्दी अब करेंगे। हमको डिनोट करना है a बराबर बी क्यू प्लस आर पर, ठीक है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर बराबर, अब हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे लेते हैं हम